हेलो दोस्तों, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम अपना कोई टारगेट सेट करते हैं और उसके लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और हमारा मोटिवेशन लेवल होता है वो भी सातवें आसमान में होता है। तो शुरुआत का जो पीरियड होता है, शुरुआत का जो फेज़ होता है वो बहुत ही अच्छा हमारा चलता है। बट बाय द टाइम हम सब एकदम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और जिस पेस से हमारी तैयारी चलनी चाहिए अपने गोल की तरफ वो नहीं चल पाती है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, मैंने भी ये चीज़ें फेस करी थी। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो मैंने जाने अनजाने लिए थे। बट आज मैं उन 5 स्टेप की बात करूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं और आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। आप हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से ये जानते हो, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इन सब चीज़ों पे। हाँ, मैं समराइज़ कर रहा हूँ इनको 5 पॉइंट्स में, तो आप ध्यान से सुनेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जिस मोटिवेशन से आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, जिस एनर्जी के साथ आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, आप वो कंटिन्यू रख पाएंगे और आपकी तैयारी में कोई डिस्ट्रैक्शन का माहौल नहीं आएगा। आपकी तैयारी में कोई ऐसा रुकावट नहीं आएगी जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में रोके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपको जो गोल डिसाइड जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के करना है। वो कभी भी नींद में आपने डिसाइड नहीं करना है। जब मैं कह रहा हूँ कि नींद में डिसाइड नहीं करना है, इसका मतलब ये है आपको अपने दोस्तों की बातों में आके, आपको अपने आसपास के लोगों की बातों में आके, या फैमिली फ्रेंड या रिश्तेदारों की बातों में आके कोई भी गोल डिसाइड नहीं करना है। आपने जो टारगेट सेट करना है वो खुद से पूछना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। उस हिसाब से आप टारगेट सेट करेंगे और जब आप खुली आंखों से, मतलब कि आप खुद के हिसाब से टारगेट सेट कर रहे हैं, तो उसको एकदम फिक्स कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीना तैयारी करी और उसके बाद मैं गोल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। देखिए, जब तैयारी आपकी ठीक नहीं चल रही है तो आपको गोल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। आपका तरीका चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। आप गोल अगर हर 4 महीने बाद चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली किसी पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक गोल फिक्स करिए और उसके पीछे काम करिए। ठीक है, और अगर नहीं बात बन रही है तो काम करने का तरीका चेंज करिए। ठीक है, तो ये पहली बात हमारी हुई कि हमें गोल बहुत सोच समझ के सेट करना है और उसको चेंज नहीं करना है। सेकंड, आपको कुछ अनयूजुअल रिमाइंडर रखने पड़ेंगे जो आपको रिमाइंड करवाएं कि आप अपना गोल अचीव करें। ठीक है, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो अपने ट्रैक से तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिमाइंडर आए। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं चाय की टपरी पे, तो बाहर फ्रीक्वेंटली जाएंगे तो ऑफकोर्स रूम से निकल के जाएंगे, तो रूम का जो आपका डोर हैंडल है जिसको खींच के आप रूम खोलते हैं, अपना डोर खोलते हैं, उस हैंडल के पास आप एक छोटा सा पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा के लगवा लो। जो भी आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट कोई पीएसयू है या कोई और सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फोटो, उसका लोगो टाइप्स कुछ वहाँ लगा लो, दीवार के पास लगा लो या हैंडल के पास लगा लो, ताकि जैसे ही आप बाहर जाएं तो बार बार अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दिखे कि आपका टारगेट ये है और आप अपना जो बाहर जाने का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दें। एक दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप और फ़ोन में भी उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका टारगेट है या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का कोई लोगो वो आप वॉलपेपर में सेट कर लें। फ़ोन के वॉलपेपर में भी और अपने व्हाट्सएप के वॉलपेपर में भी, जो भी चीज़ आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उसमें सेट कर लें। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो चैट के बैकग्राउंड में वो आपको दिखता रहेगा, तो ज़्यादा टाइम आप वहाँ स्पेंड करेंगे तो आपको दिखेगा आपका बहुत ज़्यादा टाइम व्हाट्सएप में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप ऑटोमेटिक टाइप का कोई रिमाइंडर सेट करेंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना डेली बेसिस का एक्टिविटीज़ और टाइमलाइन सेट करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने आज सुबह उठ के डिसाइड करना है कि आज पूरे दिन में मैंने ये थ्योरीज पढ़नी है, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं और ये टेस्ट देना है, या फिर ये पार्ट मेरे को रिवाइज करना है। मॉर्निंग में उठते ही पहले आप पूरे दिन का शेड्यूल सेट करेंगे और अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे कि मॉर्निंग में जब आप एकदम फ्रेश माइंड थे, जब आपको पता था आपको जीवन में क्या करना है, जीवन का टारगेट क्या है, एकदम फ्रेश मूड में है, तो आपने जो डिसाइड किया था अगर इवनिंग तक आप वो कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है तैयारी को लेके। ठीक है, फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक रिव्यू सिस्टम में रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल,
जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ होगी जो आप हफ्ते में 2 टेस्ट दे रहे हैं या फिर हफ्ते में 1 टेस्ट दे रहे हैं या 10 दिन में 1 टेस्ट दे रहे हैं। वो एक टाइप से आपका एक रिव्यू सिस्टम है कि आपने जो पढ़ा, जो आपने इनपुट दिया, आप उसको आउटपुट में कितना % कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक रिव्यू सिस्टम के लिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक और तरीका है रिव्यू करने का खुद को, आप कंपेयर करो कि कल मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी थी और कितने क्वेश्चंस मैंने किए, आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी है और कितने क्वेश्चंस मैंने किए। तो आप खुद को रेट कर रहे हैं, आप खुद की रेटिंग कर रहे हैं कि मैं किस क्वालिटी से डे बाय डे पढ़ रहा हूँ। तो पर डे ये एनालिसिस आपका होता रहेगा तो डेफिनेटली आप कभी आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे। ठीक है, और 5वां जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी अपने लिए। मतलब किसी को तो आप जवाब दें अपनी परफॉर्मेंस का। फॉर एग्जांपल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने 2 महीना पढ़ा, 4 महीना पढ़ा, फिर एक दिन मन किया, 10 दिन आपका मन किया कि दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ या कुछ और काम कर लेता हूँ, तो मे भी आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कहीं तो होनी चाहिए। आप कहीं तो, कोई तो ऐसा इंसान हो जिसको आपको जवाब देना हो कि आपने पिछले 10 दिन में क्या किया। हाँ, मेरे केस में मैंने जाने अनजाने अपने भाई को बहुत कुछ बताया है। मैं हर 10 दिन में, 8 दिन में, 6 दिन में जब भी कोई टेस्ट दिया करता था, जनरली मेरा वीकली एक टेस्ट तो मिनिमम हो ही जाता था, तो जब भी मैं कोई टेस्ट देता था तो मैं अपने भाई को कॉल करके बताया करता था कि इस बार मेरे इतने मार्क्स आए हैं, लास्ट टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे, इसमें इतना इंप्रूवमेंट है या फिर इतना डिक्रीमेंट है, जो भी है, किस रीज़न से, मैं डिस्कस किया करता था। मेरा जो टेस्ट का रिजल्ट आता था ऑनलाइन टेस्ट का, मैं वो डिस्कस किया करता था उसके साथ। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में ये सेट था कि मेरा जैसा भी पेपर होगा मेरे को अपने छोटे भाई के साथ डिस्कस करना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने भाई बहनों के साथ डिस्कस करें, जो भी आपके क्लोज सर्कल में है जिसको आपके सिलेक्शन से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आप उसको बताइए। क्योंकि आप जब ऐसे इंसान को जब आप बताएंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि आप अगर 5 दिन भी आउट ऑफ ट्रैक हुए तो 5 दिन बाद जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको पॉइंट आउट करेगा कि आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। आप ऐसे केस में अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं, अपने पापा को रख सकते हैं, जिसको आप कॉल करके बताएंगे कि मैंने ये टेस्ट दिया था, मेरा इतना मार्क्स आया। फिर आप 10 दिन बाद फिर से कॉल करके बताएंगे मैंने ये पढ़ा है और ये टेस्ट दिया है, इतना मार्क्स आया। कोई इंसान आपके जीवन में होना चाहिए जो आपका परफॉर्मेंस है वो सुने। ठीक है, तो जैसे ही आप आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे आपको पता रहेगा कि 100 एंड 100 इंसान को मेरे को जवाब देना है। ठीक है, तो ये 5 बातें हमने आज सीखी हैं। सबसे पहला, आपको टारगेट सोच समझ के बनाना है, इधर उधर की बातों में आके नहीं बनाना है, और उसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं करना, उसको अचीव करना है पहले। ठीक है, सेकंड, आपको अनयूजुअल रिमाइंडर सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप का वॉलपेपर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रख लिया, या फिर आपने फ़ोन का वॉलपेपर रख लिया। थर्ड, आपको डेली टारगेट्स अपने रखने हैं। फोर्थ, आपको रिव्यू सिस्टम रखना है कि आपने कितना पढ़ा और कितना आउटपुट आपका आया, वो वाया टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं। और 5वां, आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप अपनी रिपोर्ट्स बताएं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और खुश रहिए।